हेलो, प्रयास आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे होंगे। तो हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम क्लॉक टॉपिक को लेके, नहीं रहने दीजिए उसको, क्लॉक टॉपिक को लेके हमारा सेशन अपना सीरीज आगे चल रहा है। हमने 2 कॉन्सेप्ट आपको क्लॉक से रिलेटेड बताया है, शायद 3 कॉन्सेप्ट बताया है। अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट आपका होगा जो आपका टाइप भी हम लिखवाए थे। हमने कौन कौन से टाइप को कवर किया? रिलेटेड टू इमेज, रिलेटेड टू एंगल्स, और आज का जो कॉन्सेप्ट हमारा होगा वो है बाबू रिलेटेड टू टाइम। पिछले कॉन्सेप्ट में क्या था कि एक सर्टेन टाइम देके उसके बीच का आपसे एंगल पूछा गया था, लेकिन अभी अगर हम चर्चा करें तो अभी जो होगा आपका रिलेटेड टू टाइम में, रिलेटेड टू टाइम में आपको क्या होगा कि आपको एंगल का वैल्यू दिया हुआ रहेगा और टाइम आपको निकालना है, यानी पिछले कॉन्सेप्ट का रिवर्स क्वेश्चन। क्लियर है? तो सुनना मेरी बात ध्यान से। जैसे अगर हम आपसे क्वेश्चन बोले कि बताइए तो 2 और 3 के बीच, बिटवीन 2 and 3, बिटवीन 2 PM and 3 PM, 2 और 3 के बीच बताइए तो 60 डिग्री का एंगल कब बनेगा? 60 डिग्री का एंगल कब बनेगा? तो अब सुनना मेरी बात ध्यान से। क्वेश्चन समझा रहे हैं पहले कि 2 और 3 के बीच 60 डिग्री, 2 और 3 के बीच 15 डिग्री, 0 डिग्री, 1 डिग्री, कोई भी डिग्री। तो हम 2 कॉन्सेप्ट कर चुके हैं, तीसरे में आ रहे हैं रिलेटेड टू टाइम में। तो सुनना मेरी बात ध्यान से। हम कुछ पॉइंट लिख रहे हैं, इसको दिमाग में एकदम नोट करना है और अपने कॉपी में भी नोट करना है। किसी भी 1 घंटे के इंटरवल में, 1 घंटे के इंटरवल में कोई भी एंगल, किसी भी 1 घंटे के इंटरवल में कोई भी एंगल बोलने का सेंस 0 से लेके 360, 0.1 डिग्री, 1.5 डिग्री, कोई भी एंगल जनरली प्रायः एक बार बनता है, जनरली एक बार बनता है, या ऐसे लिखते हैं इसको, किसी भी 1 घंटे के इंटरवल में कोई भी एंगल कम से कम एक बार, 1 टाइम, कम से कम एक बार, और अधिक से अधिक 2 बार ही बन सकता है, 2 बार ही बन सकता है। दुनिया का हर एंगल 1 घंटे के इंटरवल में मिनिमम एक बार, कम से कम एक बार, और ज्यादा से ज्यादा 2 बार ही बन सकता है। ना तो 1 से कम टाइम बन सकता है और ना 2 से ज्यादा टाइम। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझाएं कि 2 और 3 के बीच बताइए 60 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा। जैसे ऑप्शन मान लो लिखा हुआ है आपका 1 टाइम, 0 टाइम, 3 टाइम, और मान लो लिखा हुआ है 4 टाइम। तो अभी अब कॉन्सेप्ट पढ़े कि कोई भी एंगल कम से कम एक बार बनेगा, यानी 1 से तो कम टाइम बन ही नहीं सकता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि 0 टाइम बनेगा, मतलब नहीं बनेगा। दूसरा हम आपको बताएं कि अधिक से अधिक कितनी बार बन सकता है? 2 बार। तो 2 से ज्यादा बार नहीं बन सकता है, यानी 1 बार बन सकता है या फिर 2 बार। ऑप्शन में सिर्फ 1 ही मौजूद है, यानी आपका आंसर क्या होगा? 1 होगा। लेकिन मान लो ऑप्शन इस प्रकार से रहता 2, 0, 3, 4, तो 1 से कम बार नहीं बन सकता है, 2 से ज्यादा बार नहीं बन सकता है, तो हम आंसर क्या लगाते? 2। लेकिन अगर ऑप्शन इस प्रकार से रहता 1, 2, 0, 3, तो ये दोनों तो आंसर नहीं होगा।
लेकिन अब एक बार बन के रह गया कि 2 बार बना है, इसी के बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। क्लियर है? तो सुनना मेरी बात ध्यान से। जैसे अगर हम आपसे बोले कि बाबू बताओ 7 और 8 के बीच, बिटवीन 7 एंड 8, 7 और 8 के बीच 45 डिग्री का एंगल कब बनेगा? 45 डिग्री का एंगल कब बनेगा बिटवीन 7 एंड 8? कब जो है 45 डिग्री का एंगल बनेगा? तो यहां से आप फॉर्मूला दिमाग में रखना। क्या है फॉर्मूला? 2/11 A1 प्लस माइनस A2। 2/11 A1 प्लस माइनस A2। हर टर्म को हम समझाएंगे। ये जो आपका देगा, ये हमेशा बाबू मिनट का वैल्यू देगा। ये कैसा वैल्यू देगा? मिनट का वैल्यू देगा। और मिनट का रेंज 0 से बड़ा होना चाहिए और 60 से क्या होना चाहिए? छोटा। यानी अगर आपका जो वैल्यू आ रहा है वो 0 से बड़ा है और 60 से छोटा है, तभी आप उसको लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। अब सर ये A1 क्या है? तो A1 आपका होगा स्मॉलर नंबर इंटू 30। स्मॉलर नंबर को 30 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। A2 होगा आपका गिवन एंगल, जिस एंगल के बारे में दिया गया है, पूछा गया है। जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको और भी समझ में आएगा। हम आपसे बोले 7 और 8 के बीच बताइए 45 डिग्री का एंगल, तो फॉर्मूला हमारा क्या है? 2/11 A1। A1 क्या है? स्मॉलर इंटू 30। तो बताओ 7 और 8 में स्मॉलर कौन हो गया? 7। जो पहले आएगा वो स्मॉलर होगा। 2 और 3 में स्मॉलर कौन सा? 2। 12 और 1 में स्मॉलर 12, क्योंकि 12 के बाद जो 1 का समय है वो 13 बजता है। तो 12 और 1 में ध्यान रखना है कि स्मॉलर नंबर कौन सा होगा? 12 होगा। जो पहले आ रहा है उसको स्मॉलर लेना है, सीधी सीधी बात। तो स्मॉलर इंटू 30, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्मॉलर मेरा 7 है और 7 इंटू 30, एक बार प्लस और एक बार माइनस। A2 क्या है हमारा? गिवन एंगल, जिस एंगल के बारे में दिया हुआ है। तो किसके बारे में दिया हुआ है? 45। तो यहां लिख दिए 45। अब ध्यान से देखो, यहां से 2 वैल्यू आएंगे, एक पॉजिटिव से आएगा, एक निगेटिव से आएगा। तो अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो 2/11, 7 गुना 30 यानी 210। एक बार मान लो माइनस वाला ले लिए, -45, और दूसरा ले लिए 2/11, 210 और प्लस का कितना? 45। बोलोगे हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अब पहले बताओ 2/11, अगर इसको घटाए तो 210 में से अगर 45 घटा दिए तो 10 में से 5 गया 5, 10 में से 4 गया 6, 165। 11 से 15 बार में, तो 15 गुना 2 कितना बाबू? 30। ये 30 किसका वैल्यू देगा? तो बोलोगे सर ये मिनट का वैल्यू देगा। और ये जो 30 है वो 0 से बड़ा और 60 से छोटा है। तो एक आंसर हुआ कि कितने बजे 45 डिग्री का बनेगा एंगल? तो ठीक 7:30 बजे बनेगा। 7 बजे के बाद 30 मिनट यानी 7:30 बजे बनेगा। इधर से चेक कर लेते हैं। तो 2/11 इंटू 210 प्लस 45 यानी 255, मल्टीप्लाई किए तो 510, 510 बटा कितना? 11, यानी ये आ गया 46। 4/11 ये भी मिनट ही होगा और ये भी 0 और 60 के क्या है? बीच में ही लाई कर रहा है। तो एक आंसर और आपका आ गया 7:46, 4 बटा कितना? 11 मिनट। क्लियर है? अब 2 टाइम जब आपका मिल ही गया तो 2 से ज्यादा तो मिल ही नहीं सकता है। हम आगे बताएंगे कि जब एक भी टाइम आपको ना मिले या सिर्फ एक ही टाइम मिले तो किस प्रकार से हम दूसरे टाइम के लिए जाएंगे। क्या फॉर्मूला था? 2/11 A1 प्लस माइनस A2। A1 क्या है? स्मॉलर नंबर इंटू 30। A2 क्या है? गिवन एंगल। ये हमेशा मिनट का वैल्यू देगा। मिनट का रेंज 0 से बड़ा होना चाहिए, 60 से छोटा। क्वेश्चन था कि बताइए 7 और 8 के बीच 45 डिग्री का एंगल कब बनेगा। लगा दिए फॉर्मूला। तो एक निगेटिव से और एक क्या आएगा? पॉजिटिव से। क्लियर है? हम ऐसा ही डाटा लेंगे अगले में कि ताकि आपका जो कंफ्यूजन वाला पार्ट हो उसी डाटा से आपका क्या हो जाए बाबू? दूर हो जाए। क्लियर है? जैसे अगर हम बोले आपसे
कि 2 और 3 के बीच बताइए 70 डिग्री का एंगल कब बनेगा। 2 और 3 के बीच 70 डिग्री का एंगल कब बनेगा। लगाते हैं फॉर्मूला 2/11 A1। A1 आपका कितना हो जाएगा 30 गुना कितना बाबू 2, तो 30 गुना 2 यानी कितना 60, एक बार प्लस एक बार माइनस यानी 70। तो 2/11 इंटू पहले एक बार माइनस वाला ले लेते हैं तो 60 माइनस कितना 70, एक बार प्लस वाला लेते हैं तो 2/11, एक बार और करेंगे तो इस बार क्या हो जाएगा प्लस वाला का मतलब 60 प्लस कितना 70। क्लियर है। लेकिन एक बात बताओ 2/11 ये आपका आ गया -10। अब ये जो भी वैल्यू आएगा वो निगेटिव आएगा। निगेटिव का मतलब 0 से क्या होगा छोटा, और 0 से जब छोटा होगा तो वो लाई नहीं करेगा, यानी इसको हमें लेना नहीं है। यानी निगेटिव वाला को तो यहीं से देखते के साथ करते कि ये मेरा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये 0 से क्या है छोटा है। फिर से चलते हैं 2/11 इसको जब मल्टीप्लाई किए तो आ गया 130, यानी 260 बटा कितना 11, 11 गुना 2 कितना 22, बचा कितना बाबू 4, 11 3 33, 23 7 बटा 11। ये लाई करेगा क्योंकि ये 0 और 60 के बीच में है, तो आपका आंसर हो गया 2:23 7 बटा 11। लेकिन सुनना मेरे प्यारे ढंग से इस बात को, जब एक वैल्यू मिला है, लेकिन हम तो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं कि अधिक से अधिक कितनी बार बनेगा 2 बार बनेगा। तो जब एक ही वैल्यू मिले या एक भी वैल्यू ना मिले आपको, फिर से जब एक वैल्यू मिले लिख देते हैं, यहां पे पूरे बात को हम लिखते हैं और आप अपने कॉपी में भी इसी तरीके से लिखिएगा। जब एक वैल्यू यानी टाइम मिले या एक भी टाइम ना मिले, तब एंगल को चेंज करके देखना है। तब एंगल को चेंज करके देखना है। एंगल को चेंज करके देखने का मतलब क्या है कि एक बात बताओ कि 70 डिग्री जब बन रहा होगा 70 डिग्री जब बन रहा होगा तो उसी समय बाबू एक एंगल और फॉर्म हो रहा होगा 360 - 70 यानी कितना डिग्री 290 डिग्री। तो जब एक वैल्यू मिला एक कैंसिल हो गया, जब एक वैल्यू मिले या एक भी, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों कैंसिल हो जाए, तो उस कंडीशन में एंगल को क्या करना है चेंज करके देखना है। यानी हम इस बार क्या लगा देंगे 2/11, A1 तो आपका 60 ही होगा, लेकिन इस बार A2 के जगह कितना पुट कर लेंगे बाबू 290। हो सकता है कि यहां से भी आपको एक भी ना मिले तो फाइनल सेटिस्फाई होंगे कि एक ही बार बनेगा। जैसे 2/11 60 - 290 ये तो हो गया निगेटिव के कारण क्या बाबू खत्म। 2/11 इंटू 350 ये 700 बटा कितना 11, 700 बटा 11 को एक बार सिंप्लीफाई करते हैं तो 11 गुना 6 कितना जी 66, बचा 4, 11 3 33 63 63 7 बटा कितना 11। लेकिन ये भी कैंसिल होगा, पूछो क्यों, क्योंकि ये 60 से क्या है बाबू ज्यादा। जब भी हमें मिनट लेना होगा तो 0 और 60 के बीच का ही कोई एंगल लेंगे, टाइम लेंगे, लेकिन ये 60 से ज्यादा होने के कारण ये भी कैंसिल। तो अब जाके हम 100% सेटिस्फाई हुए कि 2 और 3 के बीच जो है 70 डिग्री का जो एंगल है वो एक ही टाइम पे बना, और वो मेरा आंसर क्या हो गया 2:23 7 बटा 11। क्लियर है। एक और डाटा लेके देखते हैं। हम बोले आपसे कि बाबू 7 और 8 के बीच 315 डिग्री का एंगल कब बनेगा। 315 डिग्री का एंगल क्या कब बनेगा।
तो अब लगाते हैं फार्मूला। अब ये क्वेश्चन करने के बाद 100% आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही ये क्लियर होगा। 2/11 स्मॉलर इंटू 30, तो 7 गुना 30 यानी 210 प्लस माइनस 315। बोलोगे हाँ सर क्लियर है। अगर हम निगेटिव लिए, निगेटिव का मतलब 210 माइनस 315, ये तो देखते के ही साथ कट कर देंगे। पूछो क्यों? क्योंकि निगेटिव हम ले नहीं सकते। चलो पॉजिटिव से भी देखते हैं। 2/11 210 प्लस 315, तो 2/11 इंटू 3 दू 5, 500 कितना बाबू 25, 525 का मतलब 1050/2, सॉरी 11, 1050 कितना 11। अब ये तो पता ही चल रहा है कि ये 60 से क्या आएगा बाबू, ज्यादा आएगा, और 60 से ज्यादा आने पर हम इसको ले ही नहीं सकते। तो बड़ा समस्या हो गया कि सर आपने तो बोला था कि कोई भी एंगल जो है वो कम से कम तो एक बार बनेगा ही बनेगा, और यहां दोनों हमारा आंसर नहीं मैच कर रहा है, यानी नहीं आ रहा है। एक निगेटिव की वजह से कैंसिल, एक 60 के ज्यादा आने की वजह से कैंसिल। लेकिन मेरे प्यारे हमने क्या लिखवाया था कि जब एक भी वैल्यू मिले या एक भी वैल्यू ना मिले, कहां मर गया ये, जब एक वैल्यू मिले या एक भी वैल्यू ना मिले तो एंगल को क्या करना है, चेंज करना है। तो एंगल को अब इस बार चेंज कर दीजिए आप। कैसे करेंगे? 315 डिग्री को बदल के लिख सकते थे 360 माइनस 315 डिग्री, इसका मतलब कितने डिग्री का एंगल बाबू, 45। क्वेश्चन वही हो गया जो आप पीछे किए थे, यानी क्वेश्चन बन गया कि 7 और 8 के बीच कितना डिग्री बताइए, 45। और ये तो आंसर हम निकाले ही थे। एक था 7:30, एक था 7:46, 4 कितना 11, दोनों मेरा आंसर होगा। यानी आपने क्या सीखा, एक बार कंप्लीट रिवीजन कर लेते हैं हम आपका। एकदम ऐसे ही आपको करना है रिवीजन के साथ, सुनना ध्यान से। पहला टाइप था रिलेटेड टू इमेज, रिलेटेड टू इमेज, इसके दो टाइप थे। एक था मिरर इमेज, ऐसा मिरर जो वर्टिकली रखा है, दर्पण प्रतिबिंब। दूसरा था वाटर इमेज, ऐसा मिरर जो हॉरिजॉन्टली रखा है। मिरर इमेज जब भी पूछा जाए दिए हुए डाटा को किसमें बाबू, 12 या फिर 1160 में से। जब भी हमसे वाटर इमेज पूछेगा तो दिए हुए डाटा को 1830 या फिर 1790 में क्या करना है बाबू, माइनस करना। क्लियर है? दूसरा था रिलेटेड टू एंगल्स, रिलेटेड टू एंगल्स। तो एंगल का फॉर्मूला क्या था, 60h 11m का डिफरेंस बाय 2। हमेशा यहां से दो आंसर आएंगे, एक थीटा तो दूसरा आएगा 360 माइनस थीटा। इसी में एक था स्पीड से रिलेटेड, सबसे धीमी चाल आवर हैंड, इससे ज्यादा मिनट हैंड, और सबसे ज्यादा सेकेंड हैंड। इसको 12 घंटा लगता है एक चक्कर पूरा करने में, इसको 1 घंटा, और इसको क्या बाबू 1 मिनट। और आज का कॉन्सेप्ट था कि जब भी आपसे एंगल देके टाइम पूछे तो 2/11 A1 प्लस माइनस A2, किसी भी 1 घंटे के इंटरवल में मिनिमम एक बार बनना ही बनना है भाई, और मैक्सिमम कितनी बार बनेगा, 2 बार। जब एक वैल्यू मिले या एक भी वैल्यू ना मिले, उस कंडीशन में एंगल को चेंज करके देखना है। कुछ क्वेश्चन हम आपको करने के लिए दे रहे हैं, बताना है आपको 2 और 3 के बीच। कमेंट में जरूर से आप आंसर लिखना, 2 और 3 के बीच बताइए 85 डिग्री का एंगल कब बनेगा। 1 और 2 के बीच 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा। 4 और 5 के बीच, 4 और 5 के बीच 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा। क्लियर है? 2-3 चीज और इसमें टाइप बता ही देते हैं हम आपको। जैसे अगर क्वेश्चन पूछा इस प्रकार से कि बताइए तो 5 और 5.5 के बीच 30 डिग्री का एंगल कब बनेगा। दूसरा 5.5 और 6 के बीच
30 डिग्री का एंगल कब बनेगा, और अगला है 5.5 और 6.5 के बीच 30 डिग्री का एंगल कब बनेगा। पॉज करना है, थोड़ा सा पहले अपना दिमाग लगाना है। पॉज करके अपना दिमाग पहले यूज करना है, सुनना ध्यान से। देखो बाबू 5 और 5.5 के बीच आधे घंटे का इंटरवल आ गया, घबराना नहीं है, कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखना है। बाबू अगर हम आपसे पूछे कि बताइए तो 5 और 6 के बीच अगर निकालना होता तब तो आप आराम से निकाल लेते 30 डिग्री। कैसे कैसे निकालते? तो 5 और 5.5 के बीच मान लिया जाए, मानना है आपको, निकालना है पूरे तरीके से। 5 और 6 के बीच मान लो हमको निकाल, चलो निकाल ही लेते हैं। 2/11 A1 5 गुना 30 यानी 150 प्लस माइनस कितना बाबू 30। चलिए 2/11 एक बार माइनस से करेंगे तो माइनस करने पर कितना आएगा 120 और प्लस करने पर कितना आएगा 180। क्लियर है? बोलोगे हाँ सर। तो यहां से आ गया 240 बटा कितना 11, 11 दूनी 22, 11 एक कम 11, 21 9/11 यानी एक टाइम मिल गया 5:21 9/11। इधर से देखते हैं 360 बटा कितना 11, 11 तिहाई 33, 11 दूनी 22, 32 8/11। तो आप क्या देखे कि दो टाइम तो हमारा मिल गया 5 और किसके बीच का 6 के बीच का, लेकिन आपसे एक्चुअल में पूछा था 5 और 5.5 के बीच का। तो इस दोनों समय में देख के बताइए कि कौन सा समय 5 और 5.5 के बीच का है। तो आप आंसर क्या लगाओगे 5:21 9/11। लेकिन मान लो 5 और 5.5 और 6 के बीच पूछा जाता, प्रोसेस वही रहता, हम किसके बीच का निकालते 5 और 6 के बीच का 30 डिग्री। तो दो तो आंसर आता, अभी निकाले थे 5:21 9/11 और एक 5:32 8/11। लेकिन 5.5 और 6 के बीच का समय कौन सा है 5:32। इस क्वेश्चन का आंसर ये होता है। तो अपने दिमाग से बताओ कि 5.5 और 6.5 के बीच कैसे निकालते। तो 5.5 और 6.5 के बीच कैसे निकालते? पहले हम 5 और 6 के बीच निकालते 30 डिग्री, और फिर 6 और 7 के बीच कितना डिग्री निकालते 30 डिग्री। 5 और 6 के बीच 30 डिग्री, अगला 6 और 7 के बीच 30 डिग्री। यहां से मान लो 2 आंसर आता और यहां से भी 2 आंसर आता, लेकिन हम उस वैल्यू को लेते जो 5.5 और किसके बीच का है बाबू 6.5 के बीच का। उम्मीद है कि हम आपको ढंग से ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा दिए होंगे। फिर भी आप कोई भी डाउट यदि होता है तो आप इस नंबर से जुड़ लेना, ये हमारा पर्सनल नंबर है। कोई भी डाउट वगैरह होगा तो आप इस नंबर पे सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज का सेशन यहीं पे हम कंप्लीट करते हैं। टाइप वाइज टाइप हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको अच्छा लग रहा होगा तो जरूर से वीडियो को लाइक करना है, कमेंट भी देना है और शेयर भी करना है। थैंक यू। अच्छे से रहें, खुश रहें, मिलते हैं अगले सेशन में।